देखी है विद्या बालन की फ़िल्म शेरनी। और सबसे पहले मैं इस बात को पब्लिकली एक्नॉलेज करता हूँ कि ट्रेलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था और मैंने इस बात को अपने ट्रेलर के रिव्यू में बोला भी था। लेकिन आज मुझे डायरेक्टर अमित मासुरकर को बहुत दिल से सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सवेरे सवेरे उठकर ये फ़िल्म देखी। पता नहीं क्यों बहुत रेयरली मैं सवेरे सवेरे उठकर देखता हूँ, क्योंकि एक तो ओटीटी एडवांटेज भी देता है। तो मुझे सवेरे सवेरे उठकर इस फिल्म को देखने का अपना डिसीजन अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हालांकि ये फ़िल्म थोड़ी सी स्लो पेस्ड है। और अगर आप फिल्में देखते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से, तो ये फ़िल्म आपके लिए फिर शायद नहीं है। लेकिन डायरेक्टर अमित मासुरकर ने हमारे सामने एक ऐसी फिल्म रखी है जो हमें हमारे जंगलों की इम्पोर्टेंस, उसमें रहने वाले जानवरों की क्या इम्पोर्टेंस है, और जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की क्या चुनौतियां होती हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, और कैसे हमें इन दोनों के बीच का संतुलन, बैलेंस बिठाना पड़ेगा। ये उन्होंने एक बड़े अच्छे ढंग से, बिना ज़्यादा लेक्चर दिए, बिना ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसे, बिना ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बातें बोले, बिना ज़्यादा कुछ ऐसे डायलॉग भरे कि जिनसे लोग भड़कें या ऐसा कुछ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सेंसिटिव फिल्म बनाई है। और सिर्फ इस बात की वजह से ये फिल्म आप में से जो लोग सचमुच इंटेलिजेंट फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर बॉलीवुड को मैं कैटेगरी में डिवाइड कर दूं तो एक तो वो लोग हैं जो एंटरटेनमेंट फिल्में बनाते हैं, एक वो हैं जो एंटरटेनमेंट फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन राधे बना डालते हैं, और एक वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट फिल्म बनाने के नाम पर हमें बकवास, घटिया, बिना कहानी की फ़िल्में दिखा देते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ये तो बोरिंग फिल्म है, तो वो पलट के कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है इंटेलिजेंट फिल्म समझने की। लेकिन शेरनी वाकई में एक सचमुच एक ऐसी फिल्म है जो हमें काफ़ी चीज़ें दिखा देती है। जैसे विद्या बालन का जो कैरेक्टर है, और एक बार फिर उनका नाम इस फिल्म में विद्या है, और ये भी उनकी स्टार पावर या उनकी पॉपुलैरिटी का या उनकी कैपेबिलिटी का एक इंडिकेटर है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स उनके असली नाम को ही, पहले नाम को ही उनका कैरेक्टर का नाम भी बना लेते हैं। तो उनके थ्रू, उनके इस कैरेक्टर विद्या के थ्रू हमारे सामने आया कि कैसे जो लोग अपने काम की तरफ कमिटेड होते हैं और कैसे आसपास के सिस्टम के नालायक लोग उनको बार बार फ्रस्ट्रेट करते हैं और वो बेचारे परेशान होते हैं। ऐसी चीज़ें भी डायरेक्टर ने, जो मैं कह रहा हूँ वही इस फिल्म की सबसे बड़ी तारीफ़ है, कि डायरेक्टर जानबूझ के हमें किसी भी इशू के बारे में किसी डायलॉग या ज़बरदस्त ढह ढह टह टह के हिसाब से हमें कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन किसी कैरेक्टर का फ्रस्ट्रेशन या किसी मोमेंट की इम्पोर्टेंस, जैसे एंड में जो होता है इस शेरनी के साथ, वो आपको अंदर से हिलाता है। और इस पिंटू भैया नाम के नालायक कैरेक्टर को मतलब पकड़ के इसकी गर्दन तोड़ देने का आपका मन करे, ऐसा वो सीन है। लेकिन डायरेक्टर ने उसको बहुत, जैसा मैं कह रहा हूँ, मेलोड्रामा से नहीं दिखाया है, और यही इस फिल्म की जीत है। जैसे ये वाले मोमेंट जब गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मदद करना शुरू करते हैं, गांव में कुछ समझदार लोग भी हैं जिन्हें जानवरों में अपना दुश्मन दिखाई नहीं देता, वो मदद करते हैं, वो वाले सीन। तो ये जो कहानी है वो है एक शेरनी कैसे बार बार गांव की तरफ आ रही है और बार बार जंगल की तरफ लौट रही है, वो ये क्यों कर रही है, ये कहानी है। और जब फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को, जिस टीम को पता चलता है, विद्या बालन वाली टीम, वो उस शेरनी को वापस एक नेशनल पार्क की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक नालायक पॉलिटिकल और प्राइवेट शिकारियों का एक ग्रुप है जो इस शेरनी को मार देना चाहता है। तो एंड में क्या होता है, और तो ये कोई बहुत कमर्शियल एंडिंग वाली फिल्म नहीं है
कि बुराई की जीत हो गई और हीरोइन हाथ में तलवार लिए ढें ढें द एंड आ गया, ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म का जो मकसद है सबसे बड़ा, जो मैं कह रहा हूँ, कि ये हमें शहरों में बैठे रहने के बाद अगर हम ये फ़िल्म देख लें तो ये हमारे जंगलों, हमारे एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा हमें उसका एक एहसास करा देती है। अब इसमें से आप में से कितने कल से लोग निकल के कुछ 20-20 पेड़ लगाने लगेंगे, शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं शेरनी को 3 स्टार दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में एक इंटेलिजेंट फिल्म आई है जो सचमुच इंटेलिजेंट है।